आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर वह ताकत क्या है जो आपको दुनिया के सबसे बड़े सपने को पूरा करने की क्षमता देती है? द अनब्रेकेबल विल केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो आपको इस रहस्य से परिचित कराती है। हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह असफलता के कगार पर होता है, और यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या आप हार मान लेंगे या अपनी इच्छा शक्ति के जरिए इस मुश्किल को पार कर लेंगे? द अनब्रेकेबल विल आपको वो जरूरी उपकरण देती है जिससे आप अपने आत्म संयम और अनुशासन को इतनी मजबूती से बना सकते हैं कि कोई भी संकट आपके रास्ते में ना आए। यह एक ऐसा सवाल है जिसे जानने से पहले आप शायद कभी अपने भीतर ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या आप सच में तैयार हैं अपनी इच्छा शक्ति को इतनी शक्ति देने के लिए कि आपकी हर समस्या खुद टूट जाए? हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बुक समरी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी हर एक वीडियो को यही उद्देश्य रहता है कि आपको कुछ बेहतर जानकारी उपलब्ध कराए। आप सभी की बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन पर सेल्फ डिसिप्लिन टॉपिक पर वीडियो लेकर आनी पड़े। दोस्तों, इस वीडियो बाकी सभी वीडियो से कंपेयर मत करना, क्योंकि यह वीडियो कोई सामान्य नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपको ऐसा बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा जो शायद आप नहीं जानते हो। और अगर आप यह कुछ स्टेप अपने लाइफ में लागू कर लेते हो तो आप अपने अंदर बहुत कुछ बड़ा बदलाव कर सकोगे। और मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो। मुझे पता है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, तो आप अपने आप ही हमारी वीडियो को लाइक कर देते हो। उसके लिए धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? वह है सेल्फ डिसिप्लिन। हम में से बहुत लोग अनुशासन का महत्व जानते हैं, लेकिन इसे अपने जीवन में लागू करना आसान नहीं होता। किसी समस्या को हल करने के लिए द अनब्रेकेबल विल सेल्फ डिसिप्लिन के अल्टीमेट सीक्रेट्स नाम की बुक सामने आती है। हालांकि यह बुक आपको हर उस सवाल का जवाब देती है जो सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में आपके मन में है। यह बुक दावा करती है कि अगर आप इसके बताए गए 30 दिन के चैलेंज को फॉलो करें तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। इसमें दिए गए प्रैक्टिकल टूल्स और स्ट्रेटेजी आपको न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको ऐसी आदतें भी सिखाएंगे जो जीवन भर आपका साथ देंगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह बुक सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे एक आसान और मजबूत प्रक्रिया में बदल देती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपका वीडियो में ध्यान केंद्रित रहेगा। इस पुस्तक में केवल 5 चैप्टर हैं जो कि सभी के सभी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, डिसिप्लिन की साइकोलॉजी। सोचिए, आप सुबह जल्दी उठने की ठान लेते हैं, लेकिन अलार्म बजते ही आपकी उंगली स्नच पर चली जाती है। यह सिर्फ आपकी आदत का सवाल नहीं है, बल्कि यह हमारी इंस्टेंट ग्रेटिफुली सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं या आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा? एक पुरानी कहानी है कि 2 लकड़हारे जंगल में पेड़ काट रहे थे। एक लकड़हारा हर घंटे ब्रेक लेता था और दूसरा लगातार काम करता रहा। लेकिन शाम को पहले वाले लकड़हारे ने ज्यादा पेड़ काटे थे। क्यों? क्योंकि जब दूसरा लकड़हारा लगातार पेड़ काट रहा था, तब पहले वाला अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। सेल्फ डिसिप्लिन वही तेज कुल्हाड़ी है जो आपको लगातार और प्रभावी काम करने की ताकत देती है। हमारे दिमाग में 2 मुख्य सिस्टम होते हैं, द राइडर और द एलिफेंट। राइडर और द एलिफेंट। राइडर यानी आपका तर्क, और एलिफेंट। अगर आपका एलिफेंट यानी आपकी भावनाएं बेकाबू हो गई तो राइडर कुछ नहीं कर सकता। जैसे जब आप कहते हैं कि बस यह आखिरी पिज्जा स्लाइस है, लेकिन अगले ही पल पूरा बॉक्स खत्म हो जाता है। यहां पर डिसिप्लिन वो कला है जो राइडर को, एलिफेंट को सही दिशा में चलाने में मदद करता है। एक शायरी याद आती है, ख्वाब वो नहीं जो सोते वक्त आए, ख्वाब वो है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको इन्हीं ख्वाबों को साकार करने का तरीका सिखाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिम में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? जिम पहुंचना। एक्सरसाइज तो वहां जाकर अपने आप हो जाती है। यही है एक्शन प्रोसीड, मोटिवेशन का फंडा। आप पहले एक्शन लीजिए, मोटिवेशन खुद आ जाएगा। चलते चलते एक चुटकुला सुनिए। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे जल्दी थकान हो जाती है, मैं क्या करूं? डॉक्टर ने पूछा, हम काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। डिसिप्लिन की साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करके विकसित किया जा सकता है।
और इसका पहला कदम है। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग अपने डेली रूटीन को इस तरह फॉलो करते हैं जैसे कोई आर्ट हो, और दूसरी तरफ हम में से कई लोग सुबह की शुरुआत 1 और 5 मिनट से करते हैं, जो अक्सर घंटों में बदल जाती है। ये फर्क क्यों है? ये फर्क सिर्फ आदतों का नहीं, बल्कि दिमाग की प्रोग्रामिंग का है। हमारा दिमाग कंफर्ट जोन का दीवाना है, और यहीं से डिसिप्लिन की साइकोलॉजी की शुरुआत होती है। मान लीजिए आपके दिमाग के 2 हिस्से हैं, शिम्प और ह्यूमन। शिम्प यानी आपका भावनात्मक हिस्सा, जो हर वक्त फ्रीडम और एंटरटेनमेंट चाहता है। दूसरी तरफ ह्यूमन यानी आपका तार्किक हिस्सा, जो लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करता है। जब आप सुबह उठने के लिए अलार्म बंद करते हैं तो आपका शिम्प कहता है सो जाओ या नींद जरूरी है, और ह्यूमन कहता है अगर अभी उठोगे तो दिन ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। अब जीत किसकी होती है? जीत होती है उस हिस्से की जिसे आप ज्यादा पावर देते हो। डिसिप्लिन वह तरीका है जिससे आप अपने शिम्प को शांत कर सकते हैं और ह्यूमन को काबू में ला सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बच्चा रोते हुए अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, मेरे अंदर 2 भेड़िया लड़ रहे हैं, एक आलसी और लालची है, और दूसरा मेहनती और बुद्धिमान। दादाजी मुस्कुराए और बोले, जो भेड़िया तुम ज्यादा खिलाओगे वही जो भेड़िया तुम ज्यादा खिलाओगे वही जीतेगा। हैबिट्स आर द शॉर्टकट्स टू डिसिप्लिन। अगर आप रोज सुबह उठने को आदत बना ले तो यह आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि उठना है या नहीं। इसमें सिर्फ 21 दिन लगते हैं, एक ही काम को लगातार करने की प्रैक्टिस। चलते चलते एक मजेदार किस्सा। एक बार एक आदमी ने पूछा, भाई तुम इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो? जवाब मिला, पहले मुश्किल था, अब मजा आता है। यही डिसिप्लिन का सबसे बड़ा चमत्कार है। जो काम शुरू में दर्दनाक लगता है वह धीरे धीरे आनंद देने लगता है। डिसिप्लिन की साइकोलॉजी एक और गहरा संदेश देती है। डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद से यह वादा करते हैं कि आप अपने गोल्स को पूरा करेंगे, तो यह सिर्फ लक्ष्य हासिल करने का सवाल नहीं, बल्कि खुद को इज्जत देने का सवाल बन जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुशियों को छोड़ना, लेकिन असल में यह आपको लॉन्ग लास्टिंग खुशी का रास्ता दिखाता है। आपने वो डायलॉग सुना होगा, पेन इज टेम्परेरी बट रिग्रेट लास्ट फॉर एवर। डिसिप्लिन आपको इसी रिग्रेट से बचाता है। तो अगली बार जब आप मुश्किल टास्क से भागने का सोचे, तो एक पल ठहर कर खुद से पूछे, क्या मैं उस भेड़िए को जीतने दे रहा हूं जो मुझे नीचे खींच रहा है? जवाब आपके अंदर है, बस आपको अपने ह्यूमन को थोड़ा मजबूत करना है। यही है डिसिप्लिन की असली साइकोलॉजी। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो कि आप लोग मुझे बताओगे कि क्या यह कदम लेना सही है या नहीं, और यह सिर्फ आपकी बात पर निर्भर करेगा। चैप्टर 2, 5 सेकंड रूल की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिंदगी में कई फैसले सिर्फ इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारा मन हमें रोक देता है? जैसे सुबह अलार्म बजा, उठना चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है थोड़ा और सोते हैं, या फिर कोई प्रेजेंटेशन देना हो, लेकिन हम सोचते हैं अभी तैयार नहीं हूं। यही है वो पल जहां 5 सेकंड का अंतर आपकी सफलता या असफलता तय करता है। 5 सेकंड रूल की खोज रॉबिन्स ने की थी। यह नियम कहता है कि अगर आपको कुछ करना है तो उस पर अमल करने से पहले 5 सेकंड के अंदर अंदर फैसला ले। बस दिमाग में गिनती शुरू कर दे, 5, 4, 3, 2, 1, और तुरंत एक्शन लीजिए। ऐसा करने से आपका दिमाग एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर आ जाता है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक लड़का हर सुबह दौड़ने का प्लान करता था, लेकिन अलार्म बजने के बाद बिस्तर में ही पड़ा रहता। एक दिन उसने 5 सेकंड रूल आजमाने की ठानी। अलार्म बजा और उसने अपने मन को सोचने का वक्त दिए बिना खुद को गिनने पर मजबूर कर दिया। 5, 4, 3, 2, 1, गेट अप, और वह बिस्तर से उठ गया। ये निर्णय इतना सीधा है कि सुनने में बचकाना लग सकता है, लेकिन इसकी ताकत तब दिखती है। हमारा दिमाग किसी भी नए या कठिन काम से बचने की कोशिश करता है। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमें खतरे से दूर रखता है, लेकिन दिमाग यह नहीं समझता कि हर चुनौती खतरा नहीं होती। एक शायरी याद आती है, जो ठान लिया वो कर दिखाओ, सोच में वक्त न गंवाओ। यही इस नियम का सार है। सोचो मत, करो। आपने शायद देखा होगा कि पायलट या एथलीट तेजी से निर्णय लेते हैं। वे ये नहीं सोचते कि क्या होगा अगर ये ही उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। 5 सेकंड रूल वही शक्ति है जो आम इंसान को भी इस स्तर पर ले जा सकती है। एक मजेदार किस्सा सुनिए। एक आदमी अपने बॉस को प्रमोशन के लिए अप्रोच करना चाहता था,
लेकिन डर के मारे हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने 5 सेकंड रूल अपनाया। गिनती खत्म होते ही उसने बिना सोचे बॉस के दरवाजे पर दस्तक दी, और यकीन मानिए उसे प्रमोशन मिला। अगर उसने और सोचा होता तो शायद वह कभी कदम ही नहीं उठाता। यह नियम इतना प्रभावी है क्योंकि यह आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाता है। अब जब आप किसी चीज को बार बार टालते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास और मोटिवेशन को कमजोर कर देता है। लेकिन 5 सेकंड रूल आपकी इस आदत को तोड़ देता है। 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करें। एक और उदाहरण ले, मान लीजिए आप पब्लिक में बोलने से डरते हैं। 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करें। खुद से कहें 5 4 3 2 1 मूव 1 मूव। 5 सेकंड रूल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जटिल नहीं है। आपको किसी खास योजना या उपकरण की जरूरत नहीं। सिर्फ 5 सेकंड में आप अपने डर, आलस और झिझक पर काबू पा सकते हैं। तो अगली बार जब आपका मन किसी भी काम को टालने का करे, बस इस नियम को याद करें, बस इस नियम को ईजाद करें, और खुद सेकंड का साहस पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने 24 घंटे का इस्तेमाल आपसे अलग कैसे करते हैं? सबके पास एक ही दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर भी कुछ लोग असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और बाकी सिर्फ वक्त की कमी का रोना रोते हैं। फर्क सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का है, और इसमें टाइम ब्लॉकिंग एक मास्टर स्ट्रेटेजी है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप अपने दिन को छोटे छोटे समय के ब्लॉक्स में बांट दें और हर ब्लॉक को एक खास टास्क के लिए डेडिकेट कर दें। उदाहरण के तौर पर सुबह 6 से 7 एक्सरसाइज, 7 से 8 पढ़ाई, 8 से 9 प्लानिंग। यह सिस्टम न केवल आपके समय का बेहतर इस्तेमाल करता है बल्कि आपको फोकस बनाए रखने में भी मदद करता है। एक स्टोरी याद आती है। एक बिजनेसमैन ने अपने गुरु से पूछा, मैं हमेशा बिजी रहता हूं, फिर भी मेरे काम पूरे नहीं होते, मैं क्या करूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने दिन को ऐसे संभाल रहे हो जैसे कोई झरने में पानी भरने की कोशिश करे। समय को कंटेनर दो, रॉक्स में बांटो, उसकी जिंदगी बदल दे। क्या आपने कभी अपने दिन का हिसाब लगाया है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन हकीकत में हमारा वक्त सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत या बिना योजना के टास्क में बर्बाद हो जाता है। टाइम ब्लॉकिंग आपको इन गड्ढों से बचाता है। पार्किंसन लॉ भी यही कहती है कि कोई भी काम उतना ही। अगर आप सोचते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग इसी सिद्धांत पर आधारित है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलते चलते एक चुटकुला सुनिए। एक आदमी ने दोस्त से कहा, यार मैं टाइम ब्लॉकिंग करना चाहता हूं लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता। दोस्त बोला, पहले यह तय कर कि टाइम का मालिक तू है या टाइम तेरा मालिक है। यही सोच टाइम ब्लॉकिंग की जड़ है। आप अपने समय के मालिक बने। यह छोटी शायरी से इसे समझते हैं। हर लम्हे का हिसाब रखो, खुद को प्रायोरिटी दो। दिन की शुरुआत में अपने सबसे जरूरी 3 टास्क तय करो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ऊर्जा सुबह सबसे ज्यादा होती है तो उस वक्त मुश्किल या रचनात्मक काम करें। टाइम ब्लॉकिंग का एक और बड़ा फायदा है डिसीजन फैटिक से बचना। दिन में कई बार फैसले लेना हमारे दिमाग को थका देता है, लेकिन जब आपके पास पहले से ब्लॉक किया हुआ शेड्यूल हो तो आप बिना ज्यादा सोचे अपना काम करते जाते हैं। एक और कहानी, स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग जैसे लोग अपने वार्डरोब में सिर्फ एक जैसे कपड़े रखते थे। क्यों? ताकि हर सुबह उन्हें यह फैसला ना लेना पड़े कि क्या पहनना है। टाइम ब्लॉकिंग भी आपको ऐसे ही अनावश्यक फैसलों से बचाता है। चैप्टर 4, टेंटेशन को हराना। हम सभी ने वो पल महसूस किया है जब मन हमें हमारी जिम्मेदारियों से दूर खींच ले जाता है। जैसे पढ़ाई करनी है लेकिन मोबाइल का नोटिफिकेशन देखकर ध्यान भटक जाता है, या फिर डाइट पर है लेकिन पिज्जा देखे सब भुला देते हैं। यही है टेंटेशन। टेंटेशन को हराना आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। यह है हमारी इच्छा शक्ति और मानसिक मजबूती की परीक्षा है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक युवा साधु अपने गुरु से शिकायत करता है, गुरुजी, मेरा मन हमेशा भटक जाता है, मैं अपने लक्ष्य से चूक जाता हूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यह पत्थर पकड़ो और नदी में फेंक दो। तुम्हारी इच्छाएं इस पत्थर की तरह भारी हों तो क्या तुम उन्हें आसानी से बहा सकते हो? शिष्य को जवाब मिल गया, आपको अपनी इच्छाओं को हल्का बनाना होगा। टेंटेशन से बचने का सबसे बड़ा मंत्र है अवेयरनेस। लक्ष्य के लिए फायदेमंद है, जवाब अक्सर नहीं ही होगा। एक शायरी याद आती है, चमक में मत खो जाना, जो टेके वही सच्चा है। जब भी आपको किसी चीज की चाह हो, उसे तुरंत पाने की बजाय खुद से कहें, अगर मैं यह काम खत्म कर लूं तो इसके बाद इसे करूंगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका मन चॉकलेट खाने का है तो खुद से कहें,
पहले एक्सरसाइज खत्म कर लो, फिर खाऊंगा। यह तकनीक आपके दिमाग को प्रशिक्षित करती है कि हर बार टेंटेशन के आगे झुकना जरूरी नहीं है। एक मजेदार चुटकुला सुनिए। एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने आज से डाइटिंग शुरू कर दी है। पत्नी ने पूछा, तो यह समोसा क्यों खा रहे हो? आदमी बोला, टेंटेशन बंडलिंग। एक और असरदार तरीका है, इसमें आप उस चीज को जो आपको करना पसंद है किसी जरूरी काम के साथ जोड़ देते हैं। जैसे अगर आपको सीरीज देखना पसंद है तो ट्रेडमिल पर वॉक करते हुए देखें। इससे आपका ध्यान टेंटेशन से हटकर प्रोडक्टिविटी पर चला जाएगा। ट्रिगर्स को पहचानना भी जरूरी है। हर टेंटेशन का कोई ना कोई ट्रिगर होता है। जैसे फ्रिज में मिठाई देखकर आपको खाने का मन करता है। अगर ट्रिगर को हटा दिया जाए तो टेंटेशन भी कमजोर हो जाता है। इसका मतलब है कि मिठाई को फ्रिज में ना रखें या पढ़ाई के समय फोन को साइलेंट करके दूर रखें। एक और तरीका है विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में इतनी बार देखें कि वह आपकी आदत बन जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो खुद को फिट बॉडी के साथ इमेजिन करें। जब टेंटेशन आएगा तो आप अपने लक्ष्य को याद करके खुद को रोक पाएंगे। आइए इसे एक और कहानी से समझते हैं। एक नाविक और उसके साथियों को एक खतरनाक द्वीप से गुजरना था। उसने अपने साथियों से कहा, मुझे इस मस्तूल से बांध दो और जब तक हम द्वीप पार ना कर ले मुझे खोला मत। यही है टेंटेशन को हराने की तैयारी। याद रखें, टेंटेशन को हराना एक बार का काम नहीं है, यह लगातार संघर्ष है। लेकिन हर बार जब आप इसे हराते हैं तो आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं। तो अगली बार जब टेंटेशन आपके दरवाजे पर दस्तक दे, खुद से कहें, मैं कमजोर नहीं हूं, मेरी मंजिल मुझसे बड़ी है। और इसी सोच के साथ टेंटेशन को हराकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए। चैप्टर 5, डेली सेल्फ चेक क्या? आप जानते हैं कि सबसे सफल लोगों में एक आदत समान होती है। वे हर दिन अपने काम, विचार और भावनाओं का आकलन करते हैं। इसे कहते हैं डेली सेल्फ चेक। एक ऐसी प्रैक्टिस जो न सिर्फ आपकी उत्पादकता बढ़ाती है बल्कि आपको अपने जीवन में बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करती है। सोचिए, जब भी आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में रुककर बार बार चेक करते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। ठीक एक स्टोरी याद आती है। एक आदमी ने बगीचे में देखा कि एक पौधा ठीक से बढ़ नहीं रहा था। उसने हर दिन पौधे की जड़, पानी और सूरज की रोशनी का ध्यान रखना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में पौधा हरा भरा हो गया। हमारा जीवन भी उसी पौधे की तरह है। अगर हम हर दिन उसका ख्याल रखेंगे तो यह खिल उठेगा। डेली सेल्फ चेक की शुरुआत एक आसान सवाल से होती है, क्या मैंने आज अपने लक्ष्यों के लिए कुछ किया? अगर जवाब हां है तो खुद को शाबाशी दें। अगर नहीं तो कारण जानने की कोशिश करें। यह आदत आपको अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। एक छोटी शायरी, हर दिन खुद से सवाल करो क्योंकि जवाबों में ही सुधार छुपा है। डेली सेल्फ चेक का सबसे बड़ा फायदा है माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान में जीना। हम अक्सर बीते हुए कल के बारे में पछताते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं। लेकिन जब आप हर दिन खुद से सवाल करते हैं तो आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब इसे मजेदार बनाते हैं। अपने दिन का आकलन करने के लिए आप ट्रैफिक लाइट टेक्निक अपना सकते हैं। ग्रीन, क्या आपने दिन भर सही काम किए? येलो, क्या आपने कुछ समय बर्बाद किया लेकिन फिर भी कंट्रोल में रहे? रेड, क्या आपने पूरा दिन व्यर्थ कर दिया? हर रात इसे अपनी डायरी में नोट करें। यह आपको अपने पैटर्न को पहचानने और उसमें सुधार करने में मदद करेगा। एक चुटकुला सुनिए। एक आदमी ने रात में अपनी पत्नी से कहा, आज मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। पत्नी बोली, चलो कम से कम ईमानदार तो रहे। यही है डेली सेल्फ चेक की खूबसूरती। यह काम के बारे में नहीं है, यह आपके इमोशंस और रिलेशनशिप्स पर भी लागू होता है। खुद से पूछें, क्या आज मैंने किसी को खुशी दी? क्या मैंने अपने परिवार या दोस्तों के साथ वक्त बिताया? यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखेगा और आपको हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालेगा। चलते चलते एक और कहानी। एक बच्चा हर रात सोने से पहले अपनी मां से पूछता था, मां, आज मैंने कुछ अच्छा किया? और उसकी मां हमेशा उसे कोई ना कोई छोटी सी बात याद दिलाती थी। सालों बाद वही बच्चा एक सफल इंसान बन गया क्योंकि वह रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। डेली सेल्फ चेक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको आपके लक्ष्य और मूल्यों से जोड़े रखता है। यह आपको हर दिन बेहतर बनाने का एक मौका देता है। तो आज से एक नई आदत डालें। सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछे, क्या मैंने अपने समय का सही इस्तेमाल किया? क्या मैंने अपने लक्ष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ाया? क्या मैंने अपने लक्ष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ाया? मैंने खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर महसूस कराया? याद रखें,
कॉल टू एक्शन। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि खुद को कैसे अनुशासित रख सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अब समय है कि आप भी इस अनब्रेकेबल विल को अपनाएं। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने छोटे छोटे कार्यों में अनुशासन बना पाते हैं तो आपका जीवन कितनी तेजी से बदल सकता है। तो क्यों ना आज से ही छोटे कदम उठाकर खुद में सुधार शुरू करें। क्या आप तैयार हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए जो आपके भीतर पहले से मौजूद है? तो अब वक्त है अपने जीवन में अनुशासन को स्थान देने का, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी प्रेरक वीडियो पा सके। द अनब्रेकेबल विल से सीखें और अपने जीवन को नया दिशा दें। आज से ही बदलाव लाए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोगों ने वीडियो को यहां तक देखा होगा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वह कर देना। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को यहां तक देखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और सच में आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं गॉड से यही गुजारिश करूंगा कि आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए वह आपको जल्द से जल्द दे दे। चलिए मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। जय हिंद।